अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू पोएम लाइट्स आउट बाय एडवर्ड थॉमस। लाइट्स आउट मींस शमें गुल कर देना, बत्तियां बुझा देना, बत्तियों को बंद कर देना। इट्स मीन आंखें बंद कर देना, सो जाना, नींद की गोश में चले जाना। इसका मतलब है लाइट्स आउट बाय एडवर्ड थॉमस। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ falling asleep. He tells us in this poem, sleep is most powerful and pleasant and very pleasant influence of man's life. Everybody goes to the valley of sleep when he is tired and feels he is in a hard work. The poet says, everybody and everything goes to the end at the valley of sleep. Nobody can resist its influence. Sleep is most powerful influence. All these things are so weak at the front of sleep. But sleep is the most powerful element, is the most powerful influence. शायद मैं बताना इसलिए चाहता है कि नींद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को तकालीफ से गुजरकर, मसाइब से गुजरकर, इन तमाम चीज़ों से दो चार होकर एट द एंड इंसान को नींद आती है। नींद के सामने अच्छा, बुरा, कमजोर, ताकतवर, तमाम चीज़ें जो हैं वो इक्वल। शायद कहता है कि नींद की वैली के अंदर जब इंसान चला जाता है तो वो उस वादी के अंदर, इट्स मीन इट इज़ द सेकंड थिंग ऑफ डेथ। ये दूसरी चीज़ है मौत। ये मौत, एक तो मौत इंसान को आती है, तो समझो कि जब इंसान सो जाता है, इट्स मीन आल्सो ही इज गोइंग टू द वैली ऑफ डेथ। इसके तमाम किस्म के हिस्से बिल्कुल लूज हो चुके होते हैं। ये अपने आप को सुकून महसूस करता है और उस वादी में अपने आप को गुम कर देता है। शायद कहता है कि नींद ही एक ऐसा पावरफुल इन्फ्लुएंस है जो तमाम दिन भर की थकावट को ख़त्म करता है। और नींद के सामने लगता है कि इतना बड़ा कोई आशिक हो, कोई महबूब हो, नींद के सामने वो भी अपने घुटने टेक देता है। मोहब्बत इसके सामने कोई माने नहीं करती, कोई ताकतवर बादशाह इसके सामने कुछ अपनी ताकत नहीं रखता। हत्ता के गुलाम, आका, गरीब, अमीर, सब लोग नींद के सामने बराबर है। कुछ इसके अहम पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। पावरफुल, sleep the most powerful thing. It is the solace and comfortable when any person, everybody goes to this valley of sleep. He feels very comfortable and enjoy of life. नींद की बात जब इंसान खो जाता है तो अपने आप को पुरसकून महसूस करता है, तो अपनी ज़िंदगी की तमाम उलझनों को ख़त्म कर बैठता है और हुजूम महसूस करता है जैसे नींद ही इसके लिए सब कुछ है। कंपैरिजन with forest. Sleep is like a forest. Forest has so deep its strength. Like a forest, sleep also a powerful forest. जब इंसान नींद की वादी में चला जाता है तो वो एक समझने की एक जंगल है। जिस तरह जंगल में इंसान जाता है उसकी गहराइयाँ कितनी लंबी होती, कितनी गहरी होती हैं, और उसके अंदर हम चले जा रहे हैं। कहता है जो नींद है, नींद के अंदर कंपैरिजन किया जाए, कंट्रास्ट किया जाए जंगल के साथ, तो नींद भी एक जंगल है जिसके अंदर इंसान गुम हो जाता है और फिर वो अपने आप को उसी के अंदर ही पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप puts
एंड एंड। नींद जो है ये इंसान को यूं गुम कर डालती है कि जैसे हर एक चीज उसके लिए खत्म हो गई है। वो नींद की बातें में जब इंसान गुम हो जाता है तो इंसान नींद के अंदर अपने आप को खो बैठता है और अपने आप को रिलीफ महसूस करता है। स्ट्रगल ऑफ लाइफ जो है उसकी खत्म हो जाती है, तमाम हार्डशिप जो है उसकी खत्म हो जाती है, सफरिंग ऑफ लाइफ जो है उसके अंदर फिनिश हो जाती है। जो नींद है ये इंसान को सुकून देती है, सोलेस देती है, सूथिंग ऑफ लाइफ देती है। रोमांटिक पोएट Edward Thomas is a romantic poet. He says, even a lover and beloved, if they have so powerful, if they have so energy in themselves, but when they are sitting in front of sleep is most powerful influence. They have to leave this time of frame love and they are ready to go to the valley of sleep। नींद जो है कहता है कि रोमांटिक यानी जो रोमानी है चीज इसके अंदर कहता है कि नींद हमें सुकून देती है, हम इसके अंदर सुकून महसूस करते हैं। जो नींद है ये हत्ता के एक आशिक और महबूब को भी इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। तो स्टूडेंट्स ये इसके अंदर अहम पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब हम चलते हैं इसकी टेस्ट की तरफ। लाइट्स आउट, शमे गुल कर दो, शमे बुझा दो। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, मैं नींद की सरहदों पे आ चुका हूँ। द अनफॉथमेबल डीप, इसकी गहराई ऐसी है कि जिसकी कोई पैमाइश नहीं। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, यहाँ तक ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पे हम गुम हो जाते हैं, तमाम चीजें उसके अंदर खत्म हो जाती हैं। द वे हाउ स्ट्रेट, इसके जो रास्ते हैं नींद के, इसके जो रास्ते हैं जंगल के वो बिल्कुल सीधे हैं। और विंडिंग सून और लेट, टेढ़े मटेढ़े भी हैं, जल्द ही वो जल्दी वाले भी हैं और हमें देर भी लगती है। दे कैन नॉट चूज, कहता हम उसके अंदर किसी रास्ते का इंतखाब नहीं कर सकते कि नींद के अंदर हमें कौन से वे पे जाना है। नेक्स्ट आता है मैनी अ रोड ट्रैक, बहुत सारे रास्ते इसके अंदर जाते हैं। दैट सिंस द डॉन्स फर्स्ट ट्रैक, जहां से सूरज की रोशनी निकलती है वहां से लेकर एंड तक, अप टू द फॉरेस्ट ब्रिंक, जहां पे जंगल खत्म होने को नहीं आता। डिसीव्ड ट्रैवलर, मुसाफिरों को ये धोखा है। सडनली नाउ ब्लर्स, अचानक नींद के अंदर इंसान धुंधला जाते हैं। एंड इन दे सिंक, और इसके अंदर फिर वो डूब जाते हैं, यानी नींद की वादी में इंसान खो जाता है। हियर लव एंड्स, जहां में मोहब्बत का खत्म हो जाता है। डिस्पेयर, मायूसी का खत्म हो जाता है। एंबिशन एंड्स, जहां तक इंसान के ज़हन भी खत्म हो जाते हैं। ऑल प्लेजर एंड ऑल ट्रबल, तमाम खुशियां तमाम तकलीफ खत्म हो जाती हैं। ऑल दो घटे मोस्ट बिटर बिटर, नींद के अंदर मीठापन भी होता है और तलखियां भी होती हैं। हियर एंड्स इन स्लीप, जहां नींद के अंदर खत्म हो जाता है। दैट इज स्वीटर, जो बहुत ही मीठी है। दैट टास्क मोस्ट नोबल, ये जो इसके अंदर कारनामे होते हैं वो बहुत ही उम्दा है। देयर इज नॉट एनी बुक, इसकी कोई किताब नहीं इसके सामने। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, ना किसी महबूबा का चेहरा तो जो दिखाई देता है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, अब मैं इसके सामने से वापस नहीं आ सकता, यानी नींद के सामने से पीछे नहीं हट सकता। आई मस्ट एंटर, मुझे जरूर इसके अंदर जाना है। एंड लीव अलोन, और तन्हाई के अंदर छोड़ देना है। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता कि कैसे। द टॉल फॉरेस्ट ओवर, लंबे लंबे इसके अंदर दरख्त हैं, लंबी लंबी चीजें हैं जंगल की। इट्स क्लाउडी फॉलेज कवर्स, कहता है कि हमें आसमान बादल नजर आ रहे हैं और उसको नीचे झुके हुए हैं। ए शेल्फ अबव शेल्फ, जहां तक के तह तह वो मिले हुए हैं। इट्स साइलेंस, यहाँ पे खामोशी होती है। आई हियर एंड वे, मैंने सुना और मैंने उसकी इताअत की। दैट आई मे लूज माय वे, यहाँ पे मैं अपने रास्ते को गुम कर रहा हूँ। एंड माई सेल्फ, और मैं खुद नींद की वादी में गुम हो रहा हूँ। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम स्टूडेंट्स, एंड अल्लाह हाफ़िज़।